श्री श्रोतागणों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं नारद जी और श्री हनुमान जी की। त्रेता युग का समय था। संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि किसी भक्त की भक्ति का गुणगान होता था तो वो थे हनुमान, जिनके रोम रोम में श्री राम का नाम बसा था, जिनके लिए राम ही जीवन, राम ही श्वास और राम ही सर्वस्व थे। हनुमान जी की भक्ति निस्वार्थी, निष्काम थी और पूर्ण समर्पण से भरी हुई थी। लंका विजय के बाद रामराज्य की स्थापना हो चुकी थी। अयोध्या में सुख, शांति और धर्म का राज था। हनुमान जी प्रतिदिन प्रभु श्री राम के चरणों में बैठकर उनका स्मरण करते, सेवा करते और राम नाम का जप करते। उनके मन में न कोई इच्छा थी, न कोई अहंकार, परंतु एक सूक्ष्म भाव कहीं न कहीं जन्म ले चुका था, जिसे वे स्वयं भी नहीं पहचान पा रहे थे। उसी समय देवलोक में देवर्षि नारद विचरण कर रहे थे। नारद जी त्रिलोक में भक्ति, ज्ञान और वैराग का प्रचार करते थे। वे जहाँ भी जाते नारायण नारायण का मधुर उच्चारण करते। उनकी दृष्टि जब पृथ्वी पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी की भक्ति अद्वितीय है, परंतु उसमें अब एक सूक्ष्म गर्व का अंश प्रवेश कर रहा है। नारद जी मुस्कुराए और बोले, जहाँ भक्ति है वहाँ परीक्षा भी आवश्यक है। यदि भक्ति गर्व से रहित ना हो तो वो पूर्ण नहीं कहलाती। ये सोचकर नारद जी अयोध्या की ओर चल पड़े। एक दिन हनुमान जी श्री राम के मंदिर में ध्यान मग्न थे। तभी वहाँ एक दिव्य तेज से युक्त ब्राह्मण प्रकट हुए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और नेत्रों में करुणा। हनुमान जी ने नेत्र खोले और तुरंत उठकर प्रणाम किया। हनुमान जी बोले, प्रणाम महात्मन, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आना हुआ? नारद जी ने मधुर स्वर में कहा, मैं नारद हूँ, त्रिलोक में भक्ति का संदेश देता हूँ। आज राम भक्त हनुमान के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए यहाँ चला आया। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, देवर्षि, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे आश्रम को पवित्र किया। नारद जी ने इधर उधर दृष्टि घुमाई और बोले, हनुमान, मैंने तीनों लोकों में अनेक भक्त देखे, परंतु तुम्हारी भक्ति की चर्चा सबसे अधिक होती है। ये सुनकर हनुमान जी के मुख पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, देवर्षि, ये सब प्रभु श्री राम की कृपा है, उनके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं। नारद जी ने तुरंत प्रश्न किया, हनुमान, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे समान कोई और भक्त नहीं? हनुमान जी क्षण भर रुके, फिर बोले, देवर्षि, प्रभु के सभी भक्त महान हैं, परंतु मेरा जीवन तो केवल राम नाम के लिए समर्पित है। नारद जी ने मन ही मन सोचा, यही वो सूक्ष्म गर्व है जिसे दूर करना आवश्यक है। नारद जी बोले, हनुमान, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? हनुमान जी ने तुरंत कहा, आज्ञा कीजिए देवर्षि। नारद जी ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे भक्त से मिलवाना चाहता हूँ जिसकी भक्ति अद्भुत है। यदि तुम चाहो तो चलो मेरे साथ। हनुमान जी ने बिना किसी संदेह के उत्तर दिया, देवर्षि, जहाँ आप ले चले मैं तैयार हूँ। दोनों आकाश मार्ग से चल पड़े। मार्ग में नारद जी ने कहा, हनुमान जी, भक्ति में सबसे बड़ा शत्रु गर्व होता है। जो स्वयं को बड़ा भक्त मानने लगता है वो भक्त की ऊंचाई से गिरने लगता है। हनुमान जी ने यह बात सुनी, परंतु अभी उनका
मर्म उनके हृदय में तक नहीं पहुंचता था। कुछ ही समय में वो एक निर्जन वन में पहुंचे। वहां एक साधारण सा आश्रम था। बाहर एक वृद्ध बैठा था जो आंखें बंद किए राम नाम का जप कर रहा था। नारद जी ने कहा, हनुमान, यही वो भक्त है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता था। हनुमान जी ने उस भक्त को देखा और मन में सोचा, ये तो एक साधारण मनुष्य है, इसकी भक्ति मुझसे क्या तुलना कर सकती है। यहीं से एक कथा एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। हनुमान जी उस साधारण से दिखने वाले वृद्ध व्यक्ति को देखकर मन ही मन विचार करने लगे। उनके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल था और आश्रम में भी अत्यंत असाधारण। हनुमान जी के मन में क्षण भर के लिए भाव आया, नारद जी ने मुझे जिस महान भक्त से मिलने लाया है वो यह तो अत्यंत सामान्य प्रतीत होता है। नारद जी हनुमान के मनोभाव को भाव चुके थे। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, हनुमान, बाहर का स्वरूप मत देखो, भक्ति का मूल्य हृदय से आगा जाता है। तभी वो व्यक्ति भक्त आंखें खोलकर खड़ा हुआ। उसने दोनों को देखकर हाथ जोड़ लिए और बोला, नारायण नारायण, देवर्षि, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। और ये कौन महापुरुष है? नारद जी ने कहा, ये हैं हनुमान, प्रभु श्री राम के परम भक्त। वृद्ध भक्त ये सुनते ही हर्ष से कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं कौन हूँ जो आपके दर्शन पा गया? आप तो स्वयं राम काट के साक्षात स्वरूप हैं। हनुमान जी थोड़े असहज हो गए। उन्होंने उसे उठाते हुए कहा, भक्त, तुम भी तो राम नाम का जाप करते हो। बताओ, तुम प्रभु श्री राम को कैसी भक्ति करते हो? वृद्ध भक्त ने सरलता से कहा, प्रभु, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि राम है और मैं हूँ। मेरी हर श्वास में राम है। जब दुख आता है तब भी राम, जब सुख आता है तब भी राम। मुझे न मौत चाहिए न सिद्धि, बस जन्म जन्मांतर राम नाम मिले। हनुमान जी ने फिर पूछा, क्या तुमने कभी प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं? वृद्ध व्यक्ति ने सिर झुका लिया, नहीं प्रभु, मैं अभागा हूँ, परंतु विश्वास है कि एक दिन वह अवश्य दर्शन देंगे। हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, उनके साथ रहता हूँ, उनके कार्य करता हूँ, और ये भक्त केवल विश्वास से संतुष्ट है। नारद जी ने तभी कहा, भक्त, यदि प्रभु श्री राम आज तुम्हारे सामने आ जाएं, तो तुम उनसे क्या मांगोगे? वृद्ध भक्त के नेत्र भर आए। मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस न कहूँगा, हे राम, मुझे अपने नाम में बनाए रखना। अब नारद जी हनुमान जी की ओर मुँह मुड़े और बोले, हनुमान, यदि प्रभु श्री राम तुम्हें वरदान दें तो तुम क्या मांगोगे? हनुमान जी ने बिना सोचे कहा, देवर्षि, मैं प्रभु से केवल उनकी सेवा मांगूंगा। नारद जी मुस्कुराए, परंतु उन्होंने एक और परीक्षा ली। उन्होंने अपनी योग शक्ति से वहां एक दिव्य दृश्य रचा। अचानक आकाश से प्रकाश प्रकट हुआ और ऐसा प्रतीत हुआ मानो श्री राम स्वयं प्रकट हो गए हों। वृद्ध भक्त यह दृश्य देखकर अचेत हो गया। वो भूमि पर गिर पड़ा। उसके मुख से केवल राम राम निकल रहा था। हनुमान जी ने आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा वो प्रभु भक्त को देखकर कुछ मांग नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, केवल नाम में डूब गया है। नारद जी ने धीरे से कहा, हनुमान, ये है निष्काम भक्ति, जहाँ भक्त
और भगवान में भेद ही नहीं रहता। उसी क्षण हनुमान जी का हृदय कांप उठा। उन्हें अपने भीतर छिपा हुआ गर्व स्पष्ट दिखाई देने लगा। उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति के चरणों में गिरकर कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, आज तुमने मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ सिखा दिया। वृद्ध भक्त ने घबराकर कहा, नहीं प्रभु, मैं तो आपके चरणों की धूल भी नहीं। नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, हनुमान, भक्ति में जो स्वयं को बड़ा मानता है वो पीछे रह जाता है, और जो स्वयं को तुच्छ मानता है वही भगवान के निकट है। हनुमान जी के आंखों से आंसू बहने लगे। उनका अहंकार टूट चुका। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, देवर्षि, आज आपने मेरी आंखें खोली। मैं स्वयं को प्रभु का महान भक्त बनने लगा था, परंतु सच्ची भक्ति का अर्थ भूल गया था। नारद जी ने करुणा से कहा, हनुमान, तुम सदा ही महान भक्त हो, परंतु भगवान अपने प्रिय भक्तों को भी परीक्षा में डालते हैं ताकि उनकी भक्ति और अधिक निर्बल हो सके। हनुमान जी उस वृद्ध व्यक्ति के ओर मुड़े। वो अब भी ध्यान मग्न था। उसके मुख पर अपार शांति थी। हनुमान जी बोले, देवर्षि, यह ऐसा क्यों है कि प्रभु ऐसे भक्तों को तुरंत दर्शन नहीं देते? नारद जी ने उत्तर दिया, क्योंकि ऐसे भक्त दर्शन के लिए नहीं, भक्ति के लिए जीते हैं। भगवान स्वयं ऐसे भक्तों को हृदय में वास करते हैं। तभी वो वृद्ध भक्त धीरे से नेत्र खोलकर उठा। उसने कहा, देवर्षि, आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। प्रभु का स्वरूप सामने था, परंतु मन में कुछ मांगा ही नहीं। शायद यही मेरी साधना थी। नारद जी ने कहा, वत्स, आज प्रभु तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। अचानक वहाँ दिव्य सुगंध फैल गई। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। एक मधुर बाणी गूंजी। हनुमान, ये स्वर सुनते हनुमान जी भाव विभोर हो गए। वे समझ गए कि ये उनके आराध्य श्री राम की वाणी है। वाणी बोली, हनुमान, तुम्हारी भक्ति सदा से मेरी प्रिय रही है। आज तुमने अहंकार को त्याग कर भक्ति को सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। हनुमान जी भूमि पर गिर पड़े। प्रभु, मैं आपका दास हूँ। मुझ में जो भी शक्ति है वो आपकी कृपा से है। फिर वाणी उस वृद्ध भक्त से बोली, वत्स, तुमने बिना कुछ मांगे मुझे पा लिया। ऐसा भक्त मुझे भी दुर्लभ है। क्षण भर में दिव्य प्रकाश लुप्त हो गया। वातावरण शांत हो गया, परंतु उसके हृदय आनंद से भर चुके थे। नारद जी ने कहा, हनुमान जी, आज से तुम्हारी भक्ति और भी अधिक उज्जवल होगी। अब तुम केवल राम के सेवक ही नहीं बल्कि भक्त के आदर्श हो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, देवर्षि, आज मुझे ज्ञात हुआ कि सच्चा भक्त वही है जो स्वयं को कुछ न मांगे और भगवान को सब कुछ माने। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए अक्षर मार्ग से प्रस्थान करने लगे। हनुमान जी वापस अयोध्या लौटे। पहले की तरह वो प्रभु की सेवा करते रहे, परंतु अब उनके हृदय में केवल एक भाव था, मैं कुछ नहीं, सब कुछ राम है।